चलिए, एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया था। अब नेक्स्ट हेडलाइन डालिए सीक्वेंस। सीक्वेंस नेक्स्ट चैप्टर है आपका सीक्वेंस या रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस नेक्स्ट चैप्टर है आपका रियल सीक्वेंस। इसमें पहली हेडलाइन डालिए सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस देखिए, पहली चीज़ तो ये जानिए कि ये सीक्वेंस कुछ और नहीं बल्कि एक मैपिंग होती है, मैपिंग के तहत मिलता है। मतलब सीक्वेंस जब भी हमको मिलेगा तो ये हमको अंडर मैपिंग मिलेगा। अब मैपिंग कैसी होती है उस चीज़ को समझिए। सीक्वेंस में हम करते क्या है, पहले वाले सेट को फिक्स कर देते हैं और दूसरे वाले सेट को हम S मान लेते हैं। मान लेते हैं पहला सेट N है जो कि फिक्स है और दूसरा सेट हमने S मान लिया। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बीच में एक फंक्शन पाया जा रहा है F। तो मान ले रहे F जब 1 पे ऑपरेट करता है तो देता है F1, 2 पे ऑपरेट करता है F2, 3 पे ऑपरेट करता है F3, 4 पे ऑपरेट करता है F4। इसको नाम दे रहे हैं A1 का, A2 का, A3 का, A4 का। ऐसे बढ़ते जाते यहाँ N होगा तो ये हमारा होगा Fn, जिसको नाम दे रहे हैं An का। तो उस रेंज में जो वैल्यूज़ मिलती है An का मतलब A1, A2, A3 डैश 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 An डैश डैश डैश, इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। क्या कहे कि नेचुरल नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 n तक। हमने क्या किया, एक सबसेट S बनाया, एक मैपिंग F ली। F को जब 1 पे ऑपरेट कराए तो F1, 2 पे ऑपरेट कराए F2, 3 पे ऑपरेट कराए F3, 4 पे ऑपरेट कराए F4, 5 पे ऑपरेट कराए F5, n पे ऑपरेट कराए Fn। A1, A2, A3, A4 डैश 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 An, इन सबको कलेक्ट कर लीजिए। इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस जो भी होता है अंडर मैपिंग मिलता है। सीक्वेंस एक सेट है जो अंडर मैपिंग मिलता है। सीक्वेंस एक सेट है जो अंडर मैपिंग मिलता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू S, मतलब एनी सेट। नेचुरल नंबर के मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 n, जिसके करस्पॉन्डिंग मैपिंग मिलती है F1, F2, F3, F4 डैश 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 Fn, जिसको नाम दिए A1, A2, A3, A4 डैश 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 An। इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस एक सेट है, अंडर मैपिंग मिलता है, जो नेचुरल नंबर से एनी सेट तक होती है। नेचुरल नंबर आर दिस इज अ फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज़ को कहते हैं। ये मैप या फंक्शन एक ही चीज़ को कहते हैं। और इसके बाद हमको मिलता है F1, F2, F3 डैश 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 Fn, जिसको हम लोग करस्पॉन्ड करते हैं A1, A2, A3 डैश 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 An से। A1 का मतलब 1 करस्पॉन्ड कर रहा है F1 पे, A2 का मतलब 2 करस्पॉन्ड कर रहा है F2 पे, A3 का मतलब 3 करस्पॉन्ड कर रहा है F3 पे, A4 का मतलब 4 करस्पॉन्ड कर रहा है F4 पे एंड सो ऑन। इसी के कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे F मैपिंग ने हमको क्या बताया कि 1 करस्पॉन्ड कर रहा है F1 पे, 2 करस्पॉन्ड कर रहा है F2 पे, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है F3 पे और n करस्पॉन्ड कर रहा है Fn पे। ये हमको इसने बताया। दिस इम्प्लाइज दैट F मैपिंग ने हमको बताया कि 1 करस्पॉन्ड कर रहा है A1 पे, 2 करस्पॉन्ड कर रहा है A2 पे, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है A3 पे, n करस्पॉन्ड कर रहा है An पे,
दिस इम्प्लाइज दैट एफ ने हमको बताया कि n करस्पॉन्ड कर रहा है an पे, जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपली an, जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर होता है, और इसी को कहा जाता है सीक्वेंस। ठीक है, लिखिए लेट कैपिटल S be any set, let capital S be any set of numbers, let capital S be any set of numbers and capital N be the set of natural number and capital N be the set of natural number. Full stop. A sequence in capital S, a sequence in capital S is a mapping F such that N to S, F such that N to S defined by Fn is equal to An, defined by Fn is equal to An for every small n belongs to capital N. For every small n belongs to capital N, then An is equal to Fn, then An is equal to Fn is called the nth term of the sequence F, nth term of the sequence F, nth term of the sequence F, full stop. From the definition, it is clear that a sequence F is a subset of Cartesian product of n cross S, Cartesian product of n cross S, and may be written as nth term of the sequence F. कहाँ तक लिखा? From the definition, it is clear that a sequence F is a subset of Cartesian product of n cross S and is written as इतनी भर की लाइन छोड़ दीजिए और फिर लिखिए 1 2 3 4 4 5 लाइन 5 6 लाइन छोड़ करके तब लिखिए। इसके नीचे से लिखिए a sequence whose range set is subset of Q,
मतलब एस की जगह अगर क्यू ले लेंगे तो उसको रेशनल सीक्वेंस बोलेंगे, और अगर एस की जगह आर ले लेंगे तो उसको रियल सीक्वेंस बोलेंगे। ये डिपेंड करता है कि एस की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, मतलब रेंज सेट क्या ले रहे हैं। ठीक है, लिखिए अ सीक्वेंस whose range set is a subset of Q, whose range set is a subset of Q is called a rational sequence, is called a rational sequence, and a sequence whose range is capital R, whose range is capital R, or subset of capital R, or subset of capital R is called real sequence, is called real sequence। ठीक है, बाकी ये जो लाइन छोड़े चारों उतार लीजिए, ये चारों उतार लीजिए। देखिए विवेक सर कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं और फर्स्ट ईयर का ग्रुप 3